नियमितता और सफलता, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो आदमी जितना नियमित होगा वह उतना ही सफल होगा, क्योंकि जो निरंतर क्रम से कार्य करता है और क्रम भंग नहीं करता है, उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अभ्यास से ही आदमी विद्वान बनता है और अपनी मेधा को, अपनी स्मृति को परिष्कृत करता है। हम माँ सरस्वती का चित्र देखते हैं तो एक हाथ में उनके पुस्तक है तो दूसरे हाथ में उनके माला भी है। पुस्तक ये हमें संदेश देती है कि हमें अध्ययन करना चाहिए, पर माला हमें यह आदेश देती है, निर्देश देती है कि उसे हमें निरंतर जपना चाहिए, रटना चाहिए, याद करना चाहिए। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। यदि आपने शास्त्र पढ़े हैं परंतु आपको याद है, परंतु फिर भी आपको उन्हें बार बार देखना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझे कंठस्थ याद हो गए हैं और अब मैं इन्हें भूल नहीं पाऊँगा। तो ये निरंतरता जो है, यही सफलता की ओर मनुष्य को ले जाती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर पड़त निशान। पत्थर कितना कठोर होता है और रस्सी कितनी कोमल होती है, परंतु वह रस्सी रात यदि उस पत्थर के ऊपर आती है और जाती है तो उस पत्थर को भी काट देती है। इसलिए मनुष्य यदि निरंतर होगा तो वही सफल होगा। यदि सर्दी का मौसम आ गया है और आपने आज कोई गर्म कपड़े नहीं पहने तो अगले दिन भी आप बिना गर्म कपड़े के रह सकते हैं कि कल तो मैंने कुछ नहीं पहना था तो कुछ नहीं हुआ, तो आज मेरे को क्या होगा। यदि कोई रोज़ निरंतर अपने घर से ऋषियानंद आश्रम तक पैदल आता है तो उसे आने में कोई परेशानी नहीं है, पर कोई महीने में एक बार आता है, साल में एक बार आता है, उसको ये सफ़र बड़ा भारी लगेगा। परंतु जो निरंतर यहाँ आता है उसके लिए बहुत, क्योंकि कहते हैं कि ये रास्ता तो हमारे पाँव के नीचे है। तो इस तरह से निरंतर यदि मनुष्य है तो वो बराबर सफल होगा। इसका एक उदाहरण यह है कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे खाट लगा कर सोता था और उसके पेड़ के पास में एक भैंसा बंधा रहता था जिसे पाड़ा कहते हैं। उस पाड़े का वजन था 2 क्विंटल और उस आदमी का वजन था सिर्फ 40 किलो। वह आदमी हर 3 घंटे में उठता और उस पाड़े के नीचे जाता और अपने कंधे से उठा करके उस पाड़े को पूरा उठा लेता 2 क्विंटल को, और उस पूरे पेड़ के 3 चक्कर लगाता, वापस उस पाड़े को नीचे ज़मीन पे उतार देता और वापस खाट पे सो जाता। हर 3 घंटे में यह क्रम वो दोहराता। तो बड़े लोगों को आश्चर्य होता था कि ये आदमी 40 किलो का और 2 क्विंटल के पाड़े को अपने कंधे पे उठा करके 3 चक्कर लगाता है। तो बहुत से लोग उसको देखने के लिए आते थे और आश्चर्य करते थे। किसी ने पूछ लिया कि ये तुम 40 किलो तुम्हारा वजन है और 2 क्विंटल का पाड़ा, इसको कैसे तुम उठा लेते हो। तो उसने कहा ये बहुत आसान है। कि कैसे, कि जब ये पैदा हुआ था पाड़ा, इसने जन्म लिया था, उस दिन मैंने इसको उठाया था और 3 चक्कर लगा के यहाँ पे रखा था। अब हर 3 घंटे में मैं उसको उठाता हूँ तो अगले 3 घंटे में उसका कितना वजन बढ़ गया। जो मैंने पिछले 3 घंटे में इसको उठा लिया था, अगले 3 घंटे में मैं नहीं उठा पाऊँगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उस पाड़े का वजन बढ़ता गया वैसे वैसे उस व्यक्ति की वजन उठाने की क्षमता बढ़ती गई। तो जो निरंतर आदमी होता है वो हमेशा सफल होता है। इसलिए हम जो भी अध्ययन करते हैं उसका मनन हमें करना चाहिए, कि अध्ययन के बाद में मनन भी शब्द आया है, और उसे रटना भी चाहिए, याद भी करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक बार उसको पढ़ के फिर उसे छोड़ दिया जाए। इसी तरह से हम जो भी काम करें उसे निरंतर करें, और यदि निरंतर करें तो आपको सफल होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी।